एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन वैकुंठ में हुआ और वैकुंठ में जब दुर्वासा ऋषि पधारे, भगवान विष्णु जी की वंदना की, प्रणाम किया, तो दुर्वासा ऋषि को भगवान ने अपनी हार निकाल करके दी, गले में धारण करा दी और वो हार ले जा करके दुर्वासा जी ने इंद्र को समर्पित कर दिया। इंद्र ने खूब सेवा की दुर्वासा जी की और सेवा के फलस्वरूप भगवान का हार समर्पित कर दिया, लेकिन इंद्र उस हार की कीमत नहीं समझ पाया और अपने हाथी पर उस हार को चढ़ा दिया। हाथी के सुंड के जरिए नीचे गिरा, पैर के नीचे कुचला गया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया और दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, जा तो श्रीहीन हो जा। समझिएगा, छोटा सा सूत्र है। संत महात्मा या भगवान के पास से अगर हमें कोई पुष्प भी मिल जाए, है ना, तो उस पुष्प को कभी अपने से दूर मन नहीं रखना चाहिए, कहीं फेंकना नहीं चाहिए। आप उनको सुरक्षित स्थान में रखिए। अगर एक हार भी अगर आपको ले जा करके अगर मिल चुका है ठाकुर जी की कृपा से, तो आप उनको संभाल करके रखिए। कई बार मन में भाव उपजता है, बोले महाराज जी खूब सारे हार हो गए तो क्या करें, सब हार ही हार मिल रहा है तो हम क्या करें। कुछ मत करिए, उनको सुखा दीजिए और घर में ही किसी मिट्टी में, गमले में मिट्टी है, उसी मिट्टी में उनको रख दीजिए, डाल दीजिए। तुलसी का पौधा लगा दीजिए। घर में जितनी अधिक तुलसी हो उतना अच्छा। ऑक्सीजन तो सबसे अधिक होती है तुलसी में, जितना अधिक हो, क्योंकि भगवान को प्रिय है तुलसी। आप लगा सकते हैं। अगर और अधिक हो गया है, सड़ रहा है, आप उनको विसर्जन कर दीजिए बहते हुए जल में, लेकिन उनका यूज अच्छे से करना भैया, व्यर्थ उनको फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग हार जो पहनाते हैं ना भगवान को, हार पहनाने का मतलब क्या है, हमने अपने हार स्वीकार कर ली। भगवान को हार पहनाया, भगवान को हार हम पहना रहे हैं। हार पहनाने का आशय क्या, हम भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, आप जीत गए, हम हार गए, हम आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को और ये हार आपको समर्पित कर रहे हैं। हमने अपनी आज हार स्वीकार की और भगवान के सामने हार जाओगे ना तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जब भगवान के सामने हारोगे ना तो भगवान तुरंत हाथ पकड़ेगा। फिर किसी की हिम्मत हो जो तुम्हें हरा के दिखा दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपको हरा सके। इसलिए सदैव हारना चाहिए मेरे गोविंद के सामने, हाँ, मेरे प्रभु के सामने। हाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुर्वासा जी ने श्राप दिया, इंद्र के धन छीन होने लगे, श्रीहीन होने लगे इंद्र, धनहीन होने लगा, यशहीन होने लगा, संपत्ति जाने लगी इंद्र की। तो इसी संपत्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और इन 14 रत्नों में श्री मणिरंभा वारुणी, अमी अमृत सख गजराज, कल्प द्रुम ससिधेनु धनु, धनवंतरि गजबाज। रत्न निकले गए। श्री लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने सबको देखा। लक्ष्मी जी ने कहा कि श्रेष्ठ कौन है मिला। भगवान शिव जी को जब लक्ष्मी जी बढ़ने लगे ना, तो भगवान शिव जी आंख बंद करके कहा, इनको मेरी जरूरत नहीं है, जो मेरी कदर करे मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। तो भगवान नारायण ने देख करके मुस्कुरा रहे थे लक्ष्मी को और जाकर के गले में माला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने लक्ष्मी का वर्ण किया। बाद में फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया गया। धीरे धीरे करके रत्न निकलते गए। कामधेनु गाय निकली, तो गाय की उपयोगिता किसके पास होगी? ऋषि मुनि महात्माओं के पास। देखो हमारा जो देश है ना, ऋषि परंपरा है। हमारा जो देश है ऋषि परंपरा। अब आप कहेंगे महाराज बोले ऋषि परंपरा कैसे?
बोले ऋषि तो हुए, लेकिन आप कभी विचार करके देखिएगा, कभी कभी हम अपने गोत्र के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा गोत्र आया कहां से। किसी का कश्यप है, किसी का वामदेव है, किसी का भरद्वाज है, किसी का अंगिरा है, किसी का वशिष्ठ है। कभी हमने विचार किया गोत्र का मतलब क्या होता है, ये गोत्र क्या है? नहीं किया, बस पूर्वजों ने बता दिया बेटा ये गोत्र है, मान लिया। गोत्र क्यों पड़ा यह भी विचार नहीं किया। समझिएगा, जैसे भृगु हमारा गोत्र है, कश्यप हमारा गोत्र है। देखो जिनको गोत्र पता नहीं वो कश्यपों हम बोल सकते हैं, जिनको अपने गोत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं है वो कश्यप का उच्चारण कर सकता है। तो हम कौन है? बोले कश्यप ऋषि की जो आश्रम थी उस आश्रम में हमारे पूर्वज पढ़े हैं, पढ़ करके वहीं से ही विद्या अध्ययन करके वहीं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके बाहर आए हैं, जिनके कारण कश्यप ऋषि के नाम से हमारा गोत्र चल रहा है, वशिष्ठ के नाम से हमारा गोत्र चल रहा है, वामदेव के नाम से हमारा गोत्र चल रहा है। ये गोत्र हाथी घोड़े नहीं है भैया, ये किसी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। गोत्र यह ऋषि परंपरा है। हमारा देश ऋषि परंपरा है। हमारे देश में दो प्रधान है, एक ऋषि परंपरा, दूसरा कृषि परंपरा। कृषि परंपरा में हमें जो धन का उपार्जन होता है, कृषि के माध्यम से हमें जो अन्न मिलता है, हमें देखो अन्न में प्राण होता है, हमें जो प्राण मिलता है, व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, भोजन मत दो उनको, फिर पता चल जाए कितना ताकतवर है। तो अन्न प्राण है। हाँ। इसलिए उस अन्न को, ये हमारी कृषि परंपरा का है। कृषि परंपरा हमको हमारे शरीर को संतुष्ट करता है और ऋषि परंपरा हमारे मन को संतुष्ट करता है। इसलिए दोनों को लेकर के चलना है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम गौ पालन नहीं करते। हाँ, बड़ी विडंबना है। उच्च श्रवा घोड़ा के बाद जब कामधेनु गाय निकली तो ऋषियों को दे दिया गया। क्यों दिया गया? यज्ञ हवन करते हैं ऋषि, दूध आएगा, दही आएगा, घी आएगा, जिनसे यज्ञ हवन चलता रहेगा। हम लोग क्या करते हैं? यज्ञ हवन करना है, मार्केट से लेकर के आएंगे। बढ़िया है, गाय का नहीं। पंडित जी लिस्ट में लिखेंगे शुद्ध गाय का घी यज्ञ के लिए, और हम क्या करते हैं? पंडित जी को बता देंगे शुद्ध है, और हम यज्ञ करते हैं। एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, शुद्ध वस्तुओं में ही यज्ञ का परिणाम मिलता है हमें। हमने अगर शुद्ध गाय की आहुति, घी की आहुति अगर हमने यज्ञ को समर्पित की है तो यज्ञ नारायण भगवान भी हमें शुद्ध ही देंगे। अशुद्ध चीज होगे तो अशुद्ध ही देंगे।